बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा सोशल साइंस की जो 2021 में मॉडल सेट तैयार की गई है, उन प्रश्नों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो आंसर होगा चीन। यहाँ पे आप हिंद चीन को ये देख सकते हैं, ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया ये सभी देश आते हैं, परंतु चीन इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। यह यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के राजनेता मेटरनिख ने की थी। इस कांग्रेस का मुख्य रूप उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न समस्याएं थी। अगला प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो यह प्रश्न थोड़ा सा फंसाने वाला है। ऐसे गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा सोहन सिंह भाकना। अगर सिर्फ पूछे गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा क्वेश्चन कहता है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो आंसर होगा डी, यूरोपियन संघ। पांचवा प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? तो इसका आंसर है कंबोडिया। यह है नरोत्तम सिहानुक, जो कंबोडिया देश के शासक हैं। वो यहाँ के राजा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है जेम्स वाट। जेम्स वाट ने 1776 ईस्वी में स्टीम इंजन, जिसे हिंदी में वाष्प चालित इंजन कहते हैं, का आविष्कार किया था। यह एक ब्रिटिश आविष्कारक था। अगला प्रश्न 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1907। जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना साक्षी नामक स्थान पे की थी। जमशेदजी टाटा के नाम पर ही आज उस जगह का नाम जमशेदपुर है। इसको डिस्को भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान प्रश्न है, ये पटना में है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो न्यू डील को लागू करने का श्रेय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है। यहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को देख सकते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। इसे फ्रांस का सिविल कोड भी कहा जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। यह एक शांति समझौता था जो फ्रांस और पर्सिया के बीच हुई थी। इस युद्ध को फ्रैंको पर्सियन युद्ध भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था।
ये जर्मनी का टायर एक जगह है, वहां पे इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुई थी। ये कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया को कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा दिया था। यह विचारधारा गरीबों और मजदूरों को ऊपर उठाने का विचार देता है। अगला प्रश्न है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। इस नई आर्थिक नीति को लाने का सफल प्रयास मनमोहन सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक क्रियाएं देखिए 4 होता है। इसमें मत्स्य पालन प्राथमिक क्रिया है, बैंकिंग तृतीयक क्रिया है, खनन ये भी प्राथमिक क्रिया है, वन ये भी प्राथमिक क्रिया है। तो आंसर हो गया बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं संबंधित है। या हम आर्थिक क्रियाओं को समझेंगे। आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक क्रियाएं जिसका संबंध कृषि, खनन, मत्स्य पालन से है। दूसरा होता है द्वितीयक क्रियाएं, इसका संबंध उद्योग धंधों से है। तृतीयक क्रिया जिसका संबंध परिवहन, व्यापार, संचार, बैंकिंग आदि क्रियाओं से है। और चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अफसर, नेता आदि आते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर कोई लकड़हारा लकड़ी जंगल से काटता है तो ये उसकी क्रिया क्या कहलाएगी? प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। और वो अपनी लकड़ी को एक बढ़ई को देता है, तो बढ़ई ने अपना इस लकड़ी को उसको टेबल कुर्सी में बदला, तो ये जो उसकी क्रिया कहलाई उद्योग कहलाएगी, जो कि द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगी। फिर उसने लकड़ी इसे बेचने के लिए परिवहन किया और किसी दुकानदार को भेज दिया। तो दुकानदार और जो उसको लाने वाला जो लोग था ट्रांसपोर्ट वाले ने, वो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत बैंकिंग क्रिया भी आएगी और संचार मोबाइल कंपनी जो होती है वो भी इसके तृतीय क्रिया के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन कोई डॉक्टर है या फिर शिक्षक है, वैज्ञानिक है, अफसर है या फिर कोई नेता है, तो ये लोग का जो काम होता है ये चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो उत्तर होगा आयरन और स्टील। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में 3 लौह इस्पात कारखाने खुले थे। ये तीनों उद्योग विदेशी सहायता से हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि किन देशों की सहायता से किस उद्योग की स्थापना हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि भिलाई रूस की सहायता से की गई थी स्थापित, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और उद्योग खुला था जिसका नाम है बोकारो, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय है? तो इसका उत्तर है औसत आय। जब किसी देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद को जब उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहते हैं औसत आय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसे के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। इसमें शामिल होने वाले सदस्यों इस प्रकार है। पहला तो भारत का प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक, सभी ने कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है टका। अब यहाँ पे अन्य रुपयों को भी देख ले। रुपया जो है हमारे अलावे भारत यानी कि भारत के अलावे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेल्स में भी चलता है।
रुपया एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। फिर डॉलर। डॉलर करीबन 20 देशों में चलता है, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, हांगकांग इत्यादि देशों में भी डॉलर ही चलता है। क्रोना स्वीडन देश की मुद्रा है। 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी पूरे साल कोई देश जितना भी वस्तु का उत्पादन किया और उस सेवाओं से शुद्ध जो मूल्य उसको प्राप्त हुआ, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। भारत में उपभोक्ता का संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में आया था। यह कानून उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों को यह अधिकार देती है कि वह खरीदी करते समय अगर उन्हें वस्तु की गुणवत्ता, वजन या मिलावट आदि में कोई कमी महसूस होती है तो वो उस दुकानदार के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकती है। इससे प्रचलित एक कथन है, जागो ग्राहक जागो। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा किसानों को कृषि संपत्ति के आधार पर, ध्यान रखेंगे किसके आधार पर, कृषि संपत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान की जाती है। 22 नंबर प्रश्न है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत में जो है मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था मिलती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर रखा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां मिलकर देश की इकोनॉमी को ठीक करने में मदद करती है। 23 नंबर प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कृष्णा नदी से संबंधित है। अगर हम नागार्जुन को संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा नागजोर अर्जुन। और पता है महाभारत में अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण थे, यानी कि कृष्णा नदी। हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। हम कुछ दूसरे अन्य जो परियोजनाएं हैं उनका भी वर्णन कर लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। हीराकुंड परियोजना ये भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है और ये भारत की सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना है और ये दो नदियों के संगम पे है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर। 24 नंबर प्रश्न है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आंसर है बंगाल की खाड़ी। सुनामी होता क्या ये जान लेते हैं। जब भूकंप समुद्र तली पर आती है तो इस कंपन से जमीन के साथ साथ समुद्र का पानी भी कंपित हो जाता है, जिससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण होता है। जब ये ऊंची लहरें समुद्र किनारे आते हैं तो काफी तबाही मचाते हैं। इन्हीं समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी बेसिकली एक सुनामी शब्द जापानीज शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर। 25 नंबर प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका उत्तर है केबल का टूट जाना। प्रायः आपदा के समय फोन की लाइनें या फिर बिजली की लाइनें टूट जाती है, जिसके कारण कई सारी असुविधाएं होती है। 26 नंबर प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ क्षति फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है और भवनों को भी पहुंचाती है, यानी कि उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाढ़ क्या होता है ये जान लेते हैं। अधिक वर्षा के कारण जब नदियों का जल अपने तटबंध से निकलकर रिहायशी इलाकों, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं, उन स्थानों पे भर जाती है, तो इस जलमग्न स्थिति को ही बाढ़ कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। यह एक योजना है, इसका संबंध सड़क मार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत केंद्र सरकार भारत के 4 प्रमुख नगरों को, जिनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, इन चारों नगरों को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ना चाहती है। 28 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंचे भूमि पे जाना चाहिए, सिर्फ इंसानों को नहीं, पशु और पक्षियों को भी। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो यहां देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो है क्षेत्रीय है, बाकी ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। हमारे भारत में 2 तरह की पार्टियां मिलती हैं, एक तो नेशनल पार्टी जिसको कि हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, दूसरा रीजनल पार्टी जिसे हम क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? जो पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि। दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीट हो, उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा राज्य पार्टी के रूप में स्वीकारा जाता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है, जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि झारखंड में है, समाजवादी पार्टी इत्यादि। 30 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। 31 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका उत्तर है राजस्थान। वर्ष 1993 में संविधान का 73वां संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार मिला। इसका उद्देश्य देश की करीबन 2.5 लाख पंचायतों को अधिक शक्ति देना और उन्हें मजबूत करना था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। 32 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था हमारे यहाँ। उस समय की तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने धारा 352 का प्रयोग करते हुए 21 महीनों के लिए आपातकाल लगा दिया था और सभी भारतीयों से उनके जो मौलिक अधिकार होते वो सारी छीन लिए थे। 33 तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? तो तारी जो आंदोलन है, तारी विरोधी आंदोलन, वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका उत्तर है
सांप्रदायिक या कम्युनल। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। 36 नंबर प्रश्न है, नेपाल में सर्वदलीय गठन यानी गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर है झारखंड। झारखंड में देश का 30% से अधिक कोयले का भंडार है। यह कोयला का खदान देख लीजिए, ये है, और इसमें मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान। ऐसे गुजरात भी सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। तो आंसर अगर गुजरात भी होगा साथ में तो राजस्थान और गुजरात दोनों होना चाहिए। इसका वजह यह है कि इन राज्यों में सूरज की रोशनी बिना रोक टोक के इजिली धरती पे पहुंचती है और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक उपयुक्त दशा प्रस्तुत करती है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। इसे 1874 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि रोहतास जिले के डेहरी के समीप है। पूरे बिहार में 3 नदी घाटी परियोजना है। पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है आपको पश्चिम बंगाल में।